हिंदुस्तान में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में कोई भी सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन अकाउंट्स को बंद करने की हिदायत दे सकती है जिसकी वजह से अराजकता फैल रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। जब जैक डॉर्सी ने यही बात अमेरिका के लिए भी कही और हर उस मुल्क के लिए कही जहां पर ट्विटर अपना ऑपरेशन चला रहा था। स्वाभाविक बात है कि जब डॉर्सी ट्विटर के सीईओ थे, उस वक्त ट्विटर अपनी मनमानी करना चाहता था। ये देश के कानून व्यवस्था के अंतर्गत की हुई कार्रवाई है। डॉर्सी ने यही इल्ज़ाम अमेरिका पर भी लगाया। अमेरिका की कांग्रेस ने 4 बार डॉर्सी को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने सक्रिय तरीके से एक पार्टी का समर्थन किया और दूसरी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाया। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। ट्विटर डॉर्सी जब उसका नेतृत्व कर रहे थे, तब देशों की संप्रभुता को नीचे करने का काम कर रहे थे, लगातार देशों की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। डॉर्सी खुद जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने अपनी हरकतों से यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट तक दिया। हमने देखा किसान आंदोलन के समय या फिर सीएए के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए थे, इन सभी में जो बाहर से ताकतें इन्वॉल्व थी, कांग्रेस उन सब के साथ खड़ी थी। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब विदेशियों की सहारे देश की राजनीति करना चाहते हैं? राहुल गांधी विदेश में जाके भारत के खिलाफ लामबंद होने की अपील करते हैं और उसी समय पर जैक डॉर्सी जैसे लोग भारत के खिलाफ बयान देते हैं, वो भी तथ्यहीन बयान देते हैं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े होते हैं। बीजेपी क्या प्लान कर रही है, अब इस वर्गम कैसे करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत के बारे में उनको धूमिल किया जाता है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप लोग प्लान कर रहे हैं? झूठ के पैर नहीं होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ताकतों के खिलाफ कोई कैंपेन या कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता जानती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास रखते हैं। पिछले 2 बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत के साथ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई।